हम दो जिस्म और एक जान बन जाए। चलिए ना जीजू। हाँ हाँ, आजा, यहीं पे आजा। अरे अब जीजा जी जाइए या दीदी के आने का इंतजार कर रहे हैं? जब आ जाएगी तब जाओगे क्या? मरवाओगे क्या? जल्दी जल्दी करो ना। नहीं यार, जाने का मन नहीं कर रहा है मेरा। क्या और कह रहे हो? जाने का मन नहीं कर रहा है। क्यों? और वैसे भी है ना, तुम्हारी दीदी बहुत लेट आएगी आज। अरे कैसी बातें कर रहे हो? दीदी का कोई पता नहीं होता। दीदी ना आजकल ना भरोसे है कि लायक नहीं रह गई है। आपको पता है, मुझे तो लगता है दीदी को हमारे ऊपर ना शक होने लग गया है। वो ना कभी कभी 1 बजे आ जाती है, कभी शाम को 6 बजे आती है, कभी 8 बजे आती है, और कभी कभी तो ये गई और ये वापस आ गई, ऐसे कर रही है वो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये ना तेरी गलत फहमी है और कुछ नहीं है। अरे जीजू आपको नहीं पता, मेरी कोई गलत फहमी नहीं है। आप मेरी बहन को नहीं जानते। मेरी बहन ना एक नंबर की खूसट है, हर टाइम ना शक करती रहती है। अरे अब हाँ ठीक है, मेरा आपके साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन अभी तक क्लियर तो नहीं हुआ ना। मेरी बहन को पता तो नहीं चला ना, हमें रंगे हाथों कभी पकड़ा तो है नहीं ना, फिर भी शक करती है। आपको क्या बताऊँ मैं, अभी तो हमारा दोनों का चक्कर चल रहा है, और जब नहीं चल रहा था ना तब भी वो शक करती थी मेरे ऊपर। अच्छा, लेकिन मुझे आज तक उसने कभी टोका नहीं इस बारे में। अगर वो हम पर शक करती तो मुझे टोकती ना, थोड़ा पूछती। कभी पूछताछ नहीं की आज तक उसने मुझे। हाँ, मैंने इतना ज़रूर कहा था कि वही तेरी दीदी कह रही थी मुझसे कि एक काम कर लो ना, बोले आप वो उसके पति से बात कर लो, बोले आरती के। मैंने कहा क्यों, क्या क्या बात करनी है? तो वो आया आके ले जाएगा, बोले थोड़ा सा उनका वो जो भी मैटर है तुम हम दोनों का, तो उनका कन्फ्यूजन दूर कर दो बोले। मैंने कहा देख ले भाई, दोनों मियाँ बीबी के चक्कर में मुझे मत डाल, क्योंकि देखना भाई, मैं अगर तुम्हारा वो कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा तो तुम तो ऐसे खुर्र चिमनी की तरह उड़ जाओगी, फिर मेरा क्या होगा? वाह जीजा जी वाह, इतना दिमाग लगाते हो मेरे लिए कि मैं चली ना जाऊँ, है ना? और क्या। तू ना एक काम कर, मैं तो कहता हूँ उसको ना डायरेक्ट डिवोर्स दे दे उस विनय को। अरे जीजू क्या बताऊँ, मैं तो बहाने ढूंढती रहती हूँ कैसे ना कैसे डिवोर्स मिल जाए मुझे, लेकिन मेरा पति है ना नीच, वो बोलता है मैं तुझे लटका के रखूंगा, पूरी जिंदगी छोड़ूंगा नहीं, ताकि तू किसी और से शादी ना कर पाए। छोड़ जाने दे, कोई बात नहीं, कर कर। कोई बात नहीं, शादी ना सही, शादी के बाद जो होता है वो तो आपके साथ कर रही हूँ ना। अब मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। चल ठीक है। क्या हो गया ससुर जी, बैठा नहीं जा रहा 2 मिनट में मेरे बिना? लो चाय। वाह, लेकिन एक बात कहो, चाय की भाप जरूर निकल रही है, लेकिन गरम तुम हो इससे ज्यादा। और आप मुझसे भी ज्यादा। अरे छोड़ो ना बहू, क्या हम एक दूसरे को हॉट हॉट कर रहे हैं? अगर हम एक दूसरे को हॉट हॉट करते रहे ना तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और घर जल जाएगा। अरे तो ससुर जी, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि आप और मैं इस तरह से मिल जाए, जैसे कुंडी होती है ना, हाँ लाइट वाली, हाँ करंट आता है जिससे, हाँ। उस तरह जुड़ जाए और ब्लास्ट हो जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात कही। तो जरूर करो ऐसे, जुड़ जाते। अब मैं तो कब से चाहती हूँ, बस थोड़ी सी बातें थी जो क्लियर करना थी, जो अब आपने क्लियर कर दी हैं। जिन जिन बातों को मैंने बोला है आप मानने के लिए रेडी हो तो ज़रूर अब कुंडी की तरह चिपक जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल चिपक जाएंगे। और वैसे भी तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हारी बहन को है ना मैं कुछ दिनों के लिए बाहर भेज रहा हूँ। बाहर? अरे तुम्हारे मामा के यहाँ पे। आप भेज रहे हो? हाँ, वो कह रही थी मुझे कि मामा जी के यहाँ पे चलते हैं। मैं तो जाऊँगा नहीं उस गाँव वाले साइड में, तुम्हारी बहन को भेज दूँगा, फिर तुम रहना यहाँ पे। और मैंने मना दिया है वैसे उसे। मैंने कहा यार तुम चली जाओगी तो यहाँ पे खाना वीना कौन? तो कह रही थी मोहिनी बना देगी बोले। मैंने कहा मोहिनी तो मोहिनी दे देगी मुझे। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, वो तो दे ही देगी। वैसे दीदी इतनी जल्दी चली जाएगी? अरे जाएगी, तुम्हारे बताया नहीं था क्या तुम्हें उसने? मामा जी का फोन आया था भाई कल। अरे मुझे नहीं बताया उसने कुछ भी। मुझे कहाँ बताती है वो कुछ भी। वो तो पता नहीं, मैं इतना चिड़ी चिड़ी सी रहती है मेरे से, समझ में नहीं आता क्यों। कोई बात नहीं, लेकिन वो तो मान गई तुम्हें यहाँ पे छोड़ने के लिए। कह रही थी ठीक है, उसको मोहिनी को यहीं पे रखूंगी तुम्हारे पास में, ताकि तुम्हारा काम धाम चलता रहे। काम धाम समझ गई ना? वो तो दूसरा काम धाम बोल रही थी ना, जॉब के बारे में बोल रही होंगी कि मैं जॉब कर लूँगी। लेकिन उनको क्या पता, मैं तो ऐसे ही
पागल बनाती रहूँगी, बोलती रहूँगी अभी दीदी इंटरव्यू यहाँ दिया वहाँ दिया, इसने भी अभी बताया नहीं, उसने भी बताया नहीं, इसीलिए इतने दिन निकल गए, जॉब लगी नहीं। बस यही करना है, और फिर है ना इसी अटका पटकी में हमारा प्यार है ना बढ़िया ऊपर चढ़ता रहेगा। और तुम विनय को है ना, विनय को एकदम डायरेक्ट डिवोर्स देने की पूरी तैयारी कर लो भाई। हाँ हाँ जीजू, वही करने में लगी हुई हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कि उसको मनाया कैसे जाए डिवोर्स के लिए। मानता भी तो नहीं है मेरी बात, पता नहीं एक तो मेरे से ज़बरदस्ती शादी कर ली, घर वालों को पटा लिया, ऊपर से अब मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा है। अरे उसे एलिमिनी का धमकी दे दो, वरना तुझे अंदर करवा दूंगी, 1 मिनट में तो भाग जाएगा। मानता नहीं है ना, फिर भी नहीं मानता वो। अब एक काम करना साली साहिबा, थोड़ा सा आजा मेरे साथ इधर, मैं तुझे एक बात बताता हूँ। आ तो जा, जल्दी आ। पता नहीं जीजू कौन से कोने में बात बताओगे। अरे आज तो तुझे घर घुमाऊंगा, आज तुझे तो घर घुमा दूँ। देख भाई, इधर आ, इधर आ थोड़ा। अब जब तक तेरी दीदी ना आती है ना, तो तू अपनी दीदी की जगह समझ ले, तू ही है। अब वो तो जीजू समझ चुकी हूँ पहले ही, रोज़ रोज़ समझाने की क्या ज़रूरत है। अब दीदी नहीं है तो मैं हूँ ना ख्याल रखने के लिए आपका और आपके घर का। हाँ हाँ, जिम्मेदारी तो अब तेरी ही बनती है। जब नदी में नाव खड़ी होती है ना, तो चप्पू चलाते रहना चाहिए ताकि नाव ना डूब जाए। वो तो चलाते ही रहना चाहिए, और वैसे भी अब तो हमारा नाव चलता ही रहेगा। मैं मेरे पति से दूर हो गई हूँ, तलाक का क्या है, कब तक नहीं देगा, एक ना एक दिन परेशान होके तलाक ना सही दूसरी ले आएगा, तब तो पीछा छोड़ेगा, और फिर तो मेरी सारी टेंशन ख़त्म। रही बात दीदी की, दीदी तो जॉब करती है, उनको तो कुछ पता लगने नहीं वाला है हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, और हम ऐसे ही मज़े करते रहेंगे। सही बात कही है तूने, वो करना भी चाहिए यार। देख भाई, जिंदगी में मज़े के अलावा क्या है पता नहीं, कब जाने सांसें या हमारी धड़कन रुक जाए। हाँ वही ना जीजू, जितना हो सके उतना मज़े कर लेने चाहिए। पता नहीं लोग क्यों नहीं करते हैं। लेकिन मुझे ना बोरिंग लाइफ जीना ना जीजू बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो चाहिए मस्त सॉन्ग सुनना, इधर उधर घूमना, शॉपिंग करना, रोमांस करना और वो करना। और भाई सबसे ज़्यादा है ना रोमांस, जिसके जीवन में रोमांस नहीं ना, उसका जीवन तो झंड है। वही तो जीजू, मेरे पति ने वही तो मेरा जीवन झंड बना रखा था, खुद से तो कुछ होता नहीं है, कहीं और भी कुछ करने नहीं देता है, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। बहुत अच्छा किया, जिंदगी में सबसे बढ़िया फैसला तुमने ये किया कि यहाँ चली आई तुम। और उसके बाद का फैसला तुमने ये किया कि मेरे प्रीत में रंग गई तुम। हो तो रंग गई हूँ जीजू, आप भी तो मेरे रंग में रंगे हुए हो, तभी तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते, कहीं जाने नहीं देते, कहीं आने नहीं देते, और टाइम चिपक के पड़े रहते हैं। हाँ तो कैसे जाने दूँ तुम्हें, और कैसे इधर उधर होने दूँ। और देखना भाई, प्यार तो सभी को करना चाहिए ना, है कि वो नहीं? तो करना ही चाहिए, क्योंकि मन तो हमेशा जवान ही रहता ना, चाहे इंसान की उम्र हो जाए ज़्यादा। और क्या, यही तो होता है। तो एक काम कर ले, अब चल थोड़ा सा अंदर चल के एक गोल गोल घूम लेते। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब बहुत हो गई बात है जीजू, जो काम अधूरा छोड़ा है उसको चल के पूरा करते हैं। हाँ हाँ बेशक, क्योंकि प्यार करने के लिए है ना अब टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। इससे पहले कि तेरी दीदी यहाँ पे आ जाए, हम है ना घंटा बजा देते हैं प्यार का। हाँ हाँ जीजू, मैं भी यही सोच रही हूँ, अब ना बस दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब मैं चाहती हूँ कि हम 2 जिस्म और 1 जान बन जाए। चलिए ना जीजू। हाँ हाँ, आ जा, यहीं पे आ जा।